गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस, मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मेरी मम्मी। हेलो, मैं रजनी। कैसे हैं आप? हाँ जी गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको और आपकी फैमिली को खुशियां दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज्यादा तरक्की मिले, बहुत ज्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस, आज मैं एक नई वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। सो वीडियो पे रिएक्शन देने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। सो गाइस, जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है आदि पुरुष फाइनल ट्रेलर हिंदी। प्रभास, सैफ अली खान, कृति सनन, ओम राउत, भूषण कुमार। सो गाइस, जो आदि पुरुष मूवी है आपको पता है, जो जिसके गाने अभी जैसे राम सिया राम पे भी हमने बनाया था, तो उसका फाइनल ट्रेलर आ चुका है। सो गाइस, पहले ट्रेलर देखते हैं बिना देरी के, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि हमें ट्रेलर कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। भिक्षाम देहि। रावण, आ रहा हूं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आ रहा हूं अपनी जानकी को ले जाने। आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। आज मेरे लिए मत लड़ना। उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब मेरे साथ चलिए माँ। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए विवश हूं। एक दशानन 10 राघव पर भारी है। पाप कितना भी बलवान क्यों ना हो, अंत में जीत सच की ही होती है। हाँ जी गाइस, ट्रेलर तो खत्म हो गया और ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। जय श्री राम राजा राम। गाइस, अच्छा लगा ट्रेलर। गाइस, मेरे व्यूज जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ मेरी मम्मी के क्या व्यूज है इस ट्रेलर को देख के। इस ट्रेलर को देख के मुझे मतलब कि बहुत ही मैंने बहुत इंजॉय किया। और मुझे पिछली जो रामायण थी ना, जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी, उसकी याद आ गई। ये अच्छा था। इसमें मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। और जो सैफ अली खान है वो रावण की जो भूमिका में है, लुक में अच्छे लग रहे हैं। तो पहली बार उन्होंने कोई धार्मिक पिक्चर की है शायद। और प्रभास जो है, जो वो भी राम की भूमिका में उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। कृति सैनन जो सीता की भूमिका में है। इनमें सबसे पहले उन्होंने ये दिखाया है कि जो रावण थे वो सीता जी का अपहरण कर लेते हैं। फिर जो राम है वो कहते हैं कि 2 पैरों से, सत्य के 2 पैरों से मैं अधर्म के और झूठ के 10 सिरों को कुचलने आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है ये वाली। तो त्रेता युग में तो मतलब कि ये तो सच्ची बात है कि हमेशा जो जीत है वो सत्य की ही होती है। तो कुल पहले जो ना हम रामानंद सागर की जो रामायण है ना, उनको ये देख के उनकी याद आ जाती है। उनके साथ हमारे इमोशंस हैं जुड़े हुए थे। जब वो रामायण में कोई रोता था, भरत रोता था, तो हमें भी रोना आता था। जब वो हंसते थे तो हमें भी हंसी आती थी। बहुत इमोशंस जुड़े हुए थे। इतनी मतलब कि वो तो त्रेता युग की रामायण लग रही थी।
ये भी ठीक है, ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा हमें। ये जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको मतलब कि उनके लिए ये अच्छी है, क्योंकि वो पुरानी जो रामायण है शायद उन्हें ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन इस रामायण को देखकर उन्हें पता तो चलेगा, ज्ञान तो होगा कि राम कौन थे, रामायण को मतलब कि सीता कौन थी, रावण कौन था, क्यों युद्ध हुआ, क्या बात थी। तो उन्हें उन्हें जो है मतलब कि मैंने तो ये देखा है कि पुरानी रामायण से मतलब कि जो दिखाई थी ना, तो मतलब कि काफ़ी लोग देखते थे, गलियाँ सूनी हो जाती थी। लेकिन दुःख इस बात का है कि हम लोग सीखते कुछ नहीं है, हम देखते तो हैं, एन्जॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सी घटनाएँ हैं, कलयुग आ गया है, बहुत सी घटनाएँ हो रही हैं, दुखद घटनाएँ हो रही हैं। तो स्त्रियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उनके साथ बुरा काम होता है, तो किसी ने सबक नहीं लिया। मतलब कि झूठ बोल रहे हैं लोग, ऐसे बेईमानी कर रहे हैं। देखते हैं, मैं तो कहती हूँ ट्रेलर देखते तो हैं लोग, मतलब कि रामायण देखते तो हैं, लेकिन अगर कुछ उनके नक्शे कदम पर चले राम जी के, सीता जी के, तो है कुछ मज़ा। मतलब कि कुछ बदलाव तो आए रामायण देखने से। तो मुझे तो ये अच्छा लगा, इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। पुराने ज़माने में इतनी तो विकसित नहीं थी, लेकिन मज़ा था तब। बहुत सारे लोग गलियाँ सूनी हो जाती थी। रामानंद सागर के रामायण का तो ख़ैर कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं उन्हें ये अच्छा लगेगा, ट्रेलर तो अच्छा है और रामायण भी अच्छी होगी। सभी ने मतलब कि जो सैफ अली खान है वह अच्छी एक्टर हैं, और इन्होंने उम्मीद है कि इन्होंने अच्छी एक्टिंग की होगी। ट्रेलर से देख कर तो यही चल रहा है, देख लग रहा है कि इन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। और डालो जो जब जय श्री राम बोलते हैं ना, तो मुझे बस हमें बड़ा सुकून सा मिलता है, पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि राम शब्द है ही ऐसा कि राम शब्द लेने से गाने से ना, लेने से सुकून सा मिलता है। तो मतलब कि अच्छा लगा। तो मतलब कि हमें शिक्षा ज़रूरत है कि इनसे शिक्षा लें और बुरे काम मत करें, तभी हम कहेंगे कि हमने रामायण को मतलब कि हमने सच किया है, मतलब कि उसको देख के कुछ शिक्षा ली है। वैसे एंजॉयमेंट के करने के लिए तो क्या फ़ायदा है, फिर तो है ही नहीं। लेकिन चलो, एक्टिंग भूमिका करनी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, सभी नहीं कर सकते भूमिका। मुझे अच्छा लगा ठीक है, कुल मिला के। मुझ से पूछते हैं। सो ऑब्वियसली गाइज, ट्रेलर की बात करें तो ऑलरेडी मम्मी ने बता दिया कि कैसा था, रामायण में क्या हुआ था और रामायण क्यों हुई थी, है ना, उसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन उसमें थे, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। तो बात करें आदि पुरुष की जो ट्रेलर है ये आया है अभी, तो गाइज सबसे पहले तो ट्रेलर बहुत अच्छा था, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए आज के टाइम में, है ना। नहीं तो और ऐसी मतलब ऐसी मूवीज तो आती रहती हैं जिसका कुछ रियल लाइफ से लेना देना नहीं होता है ना, लव स्टोरीज ये वो, मतलब ठीक है यंगस्टर्स देखते हैं, बट ऐसी मूवीज आनी चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए, अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था, क्यों युद्ध हुआ था। ये सारी चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ही मतलब डीप में ही चले जाओ, एटलीस्ट कुछ नॉलेज तो हो। अब दिवाली हम मनाते हैं आज के टाइम में, है ना, बच्चों को यही नहीं पता, स्टोरी नहीं पता होती दिवाली क्यों मनाते हैं। ठीक है, कुछ को पता है कि हाँ भाई इस दिन राम जी वापस आए थे सीता को लेके, है ना, रावण को युद्ध में हराकर, है ना, वापस आए थे अयोध्या, सीता माता को उन्होंने अपहरण कर लिया था। ठीक है, सिर्फ यही थोड़ी है रामायण कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया फिर वो युद्ध में जीत के वापस आए। नहीं भाई, सिर्फ इतनी स्टोरी नहीं है, बहुत कुछ है जानने में, रामायण में बहुत कुछ सीख सकते हो आप, है ना। और ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी ट्रेलर की बात करें तो प्रभास सर ने, सैफ अली खान सर ने और कृति सनन मैम ने बहुत अच्छा रोल किया है इसमें। जैसे कि स्टार्टिंग में वो दिखाते हैं कि सैफ अली खान जी जो हैं इसमें रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग जैसे होता है ट्रेलर, तो वो अपहरण करने आते हैं सीता माँ का, है ना, भिक्षा मांगते हैं और उनको अपहरण कर लेते हैं सीता माँ का, फिर ले जाते हैं। फिर श्री राम जो बने होते हैं इसमें प्रभास जी, वो आते हैं, वे कहते हैं कि मैं अपने दो जो सत्य के दो अपने स्तंभ हैं या पैर हैं, उससे मैं जो अधर्म के 10 सिर काट दूंगा, है ना। फिर वो वानर सेना के पास जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको कहते हैं कि आप साथ दोगे मेरा, तो वो सब तैयार होते हैं वहाँ पे, है ना। हनुमान जी, उनकी वानर सेना फिर जाती है, फिर वो जाते हैं लंका में जाते हैं, है ना। फिर सीता माँ बीच में कहती हैं कि मेरे जो श्री राम है वो ज़रूर आएंगे और मैं उन्हीं के साथ वापस जाऊंगी, ये लास्ट में डायलॉग में कहते हैं। तो ये पूरी स्टोरी तो नहीं दिखाई ट्रेलर में, वो जो अपहरण वाला पार्ट है वहाँ से स्टार्ट किया है,
तो बाकी तो बनवास का दिखाया ना। हाँ, सिर्फ बनवास के बाद जो जो हुआ वो सारी चीजें दिखाई, लेकिन बनवास से पहले भी बहुत कुछ है जानने में रामायण में, बहुत कुछ। सो गाइज बाकी ये कि ये बननी चाहिए और आजकल की जो जनरेशन है उसको देखना चाहिए। सिर्फ इसको एज अ मूवी ना देखें, ये देखें कि ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री है, ये सच में हुआ था, त्रेता युग में ऐसा हुआ था। और ये देखें कि मतलब आप जाने कि हमारी संस्कृति जो है वो कितनी अच्छी है। अगर आप इनसे सीखोगे कुछ तभी बेनिफिट है, नहीं तो मूवी, अगर मूवी देखनी है फिर तो भाई देख ही लो, वो तो मोबाइल फोन्स तो आज के पास आजकल सबके टाइम में है। अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर वो हमारी गलती है, सीखोगे पता चलेगा कि राम जी कौन थे, क्या क्या हुआ था, है ना, कितने भाई थे राम के, राम भगवान के कितने भाई थे, उनकी कितनी माएँ थी, है ना, ये पता चलेगा कितने। ये कभी कभी जनरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पता होना चाहिए। अच्छी चीज़ है ये गाइस, देखा करें। बाकी जो पुरानी महाभारत है ना, रामायण जो हाँ पुरानी जो रामायण थी ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जो आजकल के टाइम में ना ज़्यादा इफेक्ट्स आ गए हैं ना, ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब इतना मज़ा नहीं आता। वो जो रामायण थी ना उसमें बेशक टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन उसमें इमोशंस बहुत थे। देखते थे ना, जैसे मम्मी ने बोला कि भाई सच में जब वो रोते थे तो रोना आ जाता था, जब वो लड़ाई होती थी तो मतलब ऐसा लगता था सच में हो रहा है, सच में भगवान लड़ रहे हैं रावण से। वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इमोशंस थे उसमें। आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, इफेक्ट्स आ गए ना, वो इमोशंस नहीं, फीलिंग्स नहीं आ पाती। ठीक है, मूवी अच्छी है। और गलियां देखो No कितनी doubt. सुननी हो जाती थी, कोई नजर ही नहीं आता था बाजारों में। और पिछले कोरोना के टाइम इन्होंने शुरू किया था रामायण महाभारत, तब भी उतना ही प्रभाव था, तब भी लोग बैठ जाते थे रामायण महाभारत देखने में। ये बिल्कुल। सच्ची मुच्ची त्रेता युग आ गया है, बिल्कुल इतनी अच्छा दिखाया गया था ना उसमें, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। खैर अब इसका वे जो इन्होंने अब बनाई है, कोशिश तो की है, इनकी तरफ से बढ़िया कोशिश है। नौजवान कुछ तो सीखेंगे ही, क्योंकि हमने कई बार कौन बनेगा करोड़पति जो ऐसे रियलिटी शो आते हैं ना, बच्चों से पूछते हैं क्विज में, तो राम कौन थे, उनको पता ही नहीं होता कौन था, विभीषण कौन था, पता ही नहीं होता। फिर शर्म सी महसूस होती है कि हिंदू जो बच्चे हैं या उनको पता ही नहीं है कौन है। फिर सब तो फिर हंसेंगे ही कि इनको तो पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल नॉलेज के हिसाब से तो दिखानी चाहिए कम से कम। बिल्कुल गाइस, सही बोला मम्मी ने। बाकी गाइस रामायण से बहुत बड़ी सीख मिलती है सैक्रिफाइस। जैसे राम जी ने अपनी पापा के लिए, है ना, अपनी मम्मी के कहने पे छोड़ दिया था, 14 साल का वनवास काटा था। वो हमें सैक्रिफाइस करना सिखाता है अपनी फैमिली के लिए, कि फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना कोई बुरी बात नहीं है ना। आजकल के लोग सैक्रिफाइस करने से बहुत डरते हैं कि ये चला गया जाएगा, या सैक्रिफाइस करना बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखोगे ना, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन भाई के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए सेक्रीफाइस करना, प्राउड फील करना चाहिए उसमें, कि हम उनको सुख देने के लिए अगर कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसमें भगवान की खुशी है, तुम्हारी नहीं। जो भगवान तुम्हें फल देंगे ना, वो ये रामायण सिखाती है सेक्रीफाइस। अपनी फैमिली से प्यार करना, सेक्रीफाइस करना, अपने माँ बाप का कहना मानना। वो अपने पापा के एक बार कहने पे चले गए थे राम जी। और पैसे ही सब कुछ नहीं होता। आजकल पैसों के लिए रिश्ते खराब हो रहे हैं, भाई बहन को सबको छोड़ रहे हैं पैसों के लिए, पैसा हावी हो गया। लेकिन सीता माता जी थे जिन्होंने, और लक्ष्मण जी थे जिन्होंने सुख सुविधाएं छोड़ दी थी। फैमिली में प्यार था, पहले बहुत प्यार था। आजकल वो कमी है, कुछ नहीं दिखाई देता। आजकल तो सारे लोग रावण बन गए हैं। वो सही बात। उस टाइम का रावण बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हम जिसको बुरा कहते हैं ना, जिसके पुतले साड़ते हैं, ठीक है उन्होंने गलत काम किया, सीता माँ का अपहरण किया, पर वो क्यों किया उसकी स्टोरी भी पता है, अपनी बहन के लिए। ठीक है, अगर आप हाँ उनके हाथों से मरना चाहते, बिल्कुल, एक्चुअली वो उनको पता था, उनकी जो मौत थी ना, उनकी जो डेथ थी, वो भगवान के हाथों मरना चाहते थे, राम भगवान के हाथों। तो वो पूरी स्टोरी आपको लास्ट में समझ में आएगी कि जो रावण जब मरे थे ना, उन्होंने मरते मरते राम का नाम लिया था, हे राम हे राम। अगर आप पुरानी रामायण देखना तो वो राम के हाथों मरना चाहते थे इसलिए। और फिर भी देखो उन्होंने अपनी बहन के लिए किया, जो भी किया गलत था मैं मानता हूँ, पर वो रावण, उस टाइम का रावण बहुत अच्छा था। आजकल के टाइम में, आज कलयुग में हम सभी रावण बन चुके हैं, उससे भी बदतर रावण। तो हमें अपने अंदर के रावण को मारना चाहिए पहले, फिर उसका जो रावण था पुतला फूकना चाहिए। चलो आप जाएं, जरूर हाँ देखें, बिल्कुल, चलो बच्चों ये के कि साथ बच्चों को जरूर लेके जाएं। ऐसी मूवी जरूर दिखाएं। और वैसे भी ये सुपर डुपर हिट होने वाली है पक्का, हाँ। ये मूवी तो पक्का होने वाली है। ठीक है, और इससे सीख लें, बस यही है, बच्चों को जरूर दिखाएं, जो छोटे बच्चे हैं उनको बताएं
राम जी कौन थे, सीता माँ कौन थी, लक्ष्मण कौन थे, रावण कौन था, क्या हुआ था, उनको अपनी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा बताएं, थोड़ा थोड़ा, है ना। तो बस यही उम्मीद है। सो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ज़्यादा बातें हुए तो वीडियो का एंड करते हैं। और गाइज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमेशा जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि गाइज हम कुछ नहीं कर सकते वीडियो बना के, अगर आप हो तभी हम हैं, आपकी वजह से ही हम ग्रो कर पाएंगे, और जितना आज तक किया सिर्फ आपकी वजह से किया, उसके लिए आपको सबको दिल से थैंक यू। तो गाइज बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट करके बता दिया करें, कुछ कमी लगती है तो वो भी कमेंट करके बता दिया करें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम कैसा बोल रहे हैं, ये है ना, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए, वो आप ही बता सकते हैं। और गलती हो तो हमें माफ कर दे, पहले ही हमें अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो वो आप ही बता सकते हैं कि क्या हम गलत बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, तो बताया करें। अच्छी चीज, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अच्छा होता है हमेशा, जहाँ पे हमें सीखने को मिले। सो गाइस ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय श्री राम। जय श्री राम, राजा राम। सो खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।